हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यमी नूडल्स की रेसिपी। ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, बिल्कुल स्ट्रीट फूड जैसा आपको टेस्ट मिलने वाला है नूडल्स में। तो चलिए बिना देर किए हम बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। इससे वाटर का जो टेम्परेचर है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच तेल, ताकि नूडल्स आपस में चिपके नहीं। इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसमें हम डाल देंगे नूडल्स को हम 90% तक ही बॉईल करेंगे। जब हमें लगे कि हाँ ये ऑलमोस्ट पकने वाला है, तभी हम इसकी गैस को बंद कर देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि ये स्टिकी ना हो जाए आपस में। ये देखिए मेरे नूडल्स लगभग 90% तक उबल चुके हैं। मैंने गैस बंद कर दिया है। इसको हम खींच के देखेंगे तो ये स्ट्रेच होने लगेगा। मैंने गैस बंद कर दिया है। अब इसको हम एक छन्नी में निकाल लेंगे, इसका पानी, गर्म पानी निकाल देंगे और ऊपर से हम ठंडा पानी इसमें डालते जाएंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और ये आपस में चिपके ना। अब मैं नूडल्स को एक बड़े छेद वाली छन्नी में निकाल लूँगी ताकि इसका सारा पानी अच्छे से सूख जाए और अच्छे से ये ड्राई हो जाए। सब्जियों को मैंने यहाँ पे काट के रख लिया है। हरा प्याज, हरा लहसुन, गाजर, शिमला मिर्ची, प्याज, पत्ता गोभी, सोयाबीन की बड़ी, डार्क सोया सॉस, विनेगर। सोयाबीन की बड़ी को मैंने यहाँ पे 2 घंटे पानी में भिगो के रखा है। अब इनको हम पानी से निकाल के अच्छे से निचोड़ के रख लेंगे। यहाँ पे मैं एक अदरक कूटने वाला ले रही हूँ, जिसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, 3 से 4 टुकड़े अदरक के। इसको हम अच्छे से कूट लेंगे, बारीक बिल्कुल कर देंगे इसको हम कूट के। फ्रेंड्स, इसको हमें कूट कर ही यूज़ करना है, चॉपर में चॉप करके या मिक्सी में पीस के यूज़ नहीं करना है, उसका टेस्ट अलग हो जाता है। इसलिए हम इसको बारीक इस तरह से कूट कर ही यूज़ करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 चम्मच। इसके कलर बहुत अच्छा आता है और तीखा ये कम रहता है। 4 से 5 चम्मच पानी। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम एक बढ़िया पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक आप अपने सोयाबीन की बड़ी कितनी यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से डालें। मैं यहाँ पे 1 कटोरी सोयाबीन की बड़ी यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें। अब हमने एक कढ़ाई को गैस पे रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच तेल। अब जो हमने ग्रेवी बना के तैयार की थी, पेस्ट बना के तैयार किया था, वो यहाँ पे डाल देंगे इसको हम, और मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकने देंगे और तेल छोड़ने तक हम इसको पकाएंगे। ज़्यादा ओवर कुक ना करें इसको, नहीं तो अदरक लहसुन का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। सिर्फ तेल छोड़ने तक इसको पकाएं। देखिए ये ग्रेवी ने हमारी तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच डार्क सोया सॉस। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब इसमें हम डाल देंगे तुरंत ही सोयाबीन की बड़ी। ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है खाने में, आप इसे कभी इस तरह से बना के खाइए, ये भी बहुत अच्छी लगती है। इसको 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही पकाइए और फिर अलग रख लीजिए। अब एक दूसरी कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। मैं इस तरह से तेल को घुमा के डाल रही हूँ थोड़ा, ताकि नूडल्स चिपके ना। और तेल को हाई फ्लेम पे गरम होने दीजिए। तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। हाई फ्लेम पे सारी सब्जियों को हमें कुक करना है। नूडल्स को भी हमें हाई फ्लेम पर ही कुक करना है, जिससे इसमें थोड़ा हल्का सा स्मोकी फ्लेवर का जो टेक्सचर है वो आ जाता है। सारी सब्जियां पका लेंगे। गोभी भी डाल देते हैं इसमें। सारी सब्जियों को मिक्स करके थोड़ा सा पकने देंगे, करीब 1 मिनट। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से सब्जियां थोड़ी जल्दी पक जाती हैं और सब्जियों में जो नमक थोड़ा सा ऐड हो जाता है, सब्जियों में फीकी फीकी नहीं लगती हैं। अब थोड़ी सी सब्जियां रिड्यूस हो गई हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं काली मिर्ची और करीब 1 मिनट और पकने देंगे इसको। ये देखिए सब्जियां हमारी बढ़िया पक गई हैं। अब इसमें नूडल्स डाल देते हैं और डाल देते हैं 1.5 से 2 चम्मच सोया सॉस और थोड़ी सी रेड चिली सॉस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, कैसा आपको तीखा पसंद है। थोड़ा सा विनेगर 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे हम, क्योंकि सॉसेस में भी नमक रहता है और हमने पहले भी नमक डाल चुका है।
सारी सब्जियों को और नूडल्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी सब्जियां और नूडल्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हमारे नूडल्स देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब फाइनल टच, जो हमने सोयाबीन की बड़ी बना के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। इससे ये नूडल्स जो है हमारे, उनका टेस्ट और उनका कलर दोनों ही बढ़ने वाला है। हरा प्याज मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, हरा लहसुन भी डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा हम बचा लेंगे इसको ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करने के लिए। बस ये देखिए फ्रेंड, इसका कलर और इसका स्वाद तो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे देखने में भी आपको स्वादिष्ट लग ही रहा होगा, मुझे पक्का यकीन है। ये देखिए फ्रेंड्स, बस इसको, हमारे नूडल्स बनके तैयार हैं। तो अब इसको बढ़िया सर्व करते हैं। वैसे मेरे से ऐसे घुमा घुमा के आता नहीं है मुझे सर्व करना, बट ट्राई करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारे नूडल्स बनके तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल पे आप कौन सी रेसिपीज़ देखना पसंद करेंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और फटाफट से एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।